मित्रों, भैरव मोहिनी एकीकृत साधना वह तंत्र योग है जिसमें काल भैरव संहारक, रक्षक और समय स्वामी तथा मोहिनी आकर्षण, सम्मोहन और माया स्वरूपा विष्णु शक्ति का संयुक्त आह्वान होता है। इस साधना में साधक भैरव की उग्रता और मोहिनी की मोहकता को अपने भीतर स्थापित करता है, जिससे किसी भी सभा में दिव्य प्रभाव और सम्मोहन प्रकट होता है। शत्रु भयभीत रहते हैं और मित्र स्वतः आकर्षित होते हैं इस साधना से। साधक का तेज, वाणी, व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली और अलौकिक बनता है। गुप्त कार्य सिद्धि, राजकार्य, वशीकरण और तांत्रिक रक्षा में सफलता मिलती है। भैरव वह जो तांडव करता है जिसकी आंखों से काली ज्वाला फूटती है, जो मृत्यु को भी साधन बना लेता है, जो श्मशान का स्वामी है, जिसके त्रिशूल की नोक पर तीनों लोकों की गति बंधी है। मोहिनी वह जो विष्णु की माया है, जिसकी एक दृष्टि से देवता भी मोहित हो जाए, जिसकी मुस्कान में पूरा ब्रह्मांड सिमट जाए, जिसका रूप सौंदर्य, आकर्षण और सम्मोहन का चरम है। एक साधक के भीतर समन्वित होते हैं तब वह बनता है मोहिनी भैरव स्वरूप, जिसकी आंखों में भैरव का तांडव और होठों पर मोहिनी की माया होती है। इस साधना का परिणाम क्या है? आप किसी सभा में उसका प्रवेश करते हैं तो मानो कोई काल पुरुष उतर आया हो। शत्रु आपकी दृष्टि से ही कांप उठेगा है। मित्र, अनुयायी, समाज सभी साधक के वाणी से, उसके हाव भाव से उसकी मोहिनी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। यह साधना कैसे करें? इस साधना को करने के लिए किसी श्मशान जहां मृत्यु की गंध हो, जहां हर कण में भैरव का तांडव और मोहिनी की माया छुपी है, वीरान मंदिर जहां रात में मूर्तियां भी जीवंत प्रतीत होती हैं, दीपक की लौ रहस्य कहती है, सिद्धपीठ जहां पूर्वज साधकों का तेज अब भी स्पंदित है, हर पत्थर, हर वृक्ष तुम्हारे मंत्र का साक्षी बनने को तैयार बैठा है। साधना के लिए पूर्ण एकांत कक्ष जहां कोई बाहरी आवाज न हो, जहां वह स्थान चारदीवारी नहीं, तुम्हारा मंदिर, श्मशान और ब्रह्मांड बन जाए। इस साधना को सिद्ध करने के लिए मंगलवार मध्य रात्रि 12 से 3 भैरव की उग्रता जागृत होती है। शुक्रवार मध्य रात्रि 12 से 3 मोहिनी की माया शक्ति जागृत होती है। मध्य रात्रि जब तीनों लोकों की शक्तियां साधक के मंत्र सुनने को एकत्र होती हैं। यह साधना कोई सामान्य तंत्र प्रयोग नहीं, यह वह योग है जहां साधक भैरव बनकर मोहिनी की माया धारण करता है या मोहिनी बनकर भैरव का तांडव प्रकट करता है। साधना की सामग्री। जब साधक यह साधना आरंभ करता है तो प्रत्येक वस्तु उसके लिए सिर्फ सामग्री नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत होती है। हर चीज में एक मंत्र, एक स्पंदन छुपा होता है जो साधना को सिद्धि तक पहुंचाता है। भैरव प्रतिमा या चित्र एक ऐसा चित्र या प्रतिमा जिसमें भैरव का उग्र स्वरूप प्रकट हो। तीसरी आंख से ज्वाला, हाथों में त्रिशूल, खड्ग, डमरू और खप्पर। काले रंग की यह प्रतिमा तुम्हारे साधना स्थल को श्मशान जैसा ऊर्जावान बना देगी। मोहिनी देवी का चित्र स्थापित करें और बैठकर उसके समक्ष मंत्र जाप करें। वह चित्र जिसमें मोहिनी का स्वर्ण वर्णीय, मोहक, सौंदर्य और सम्मोहन से युक्त रूप दिखाई दे, जिसकी दृष्टि साधक के हृदय में माया तरंगों का संचार कर दे। यह चित्र तुम्हारे चित्त को संस्कार और मोहिनी तंत्र से जोड़ देगा। काली चंदन और केसर का तिलक। काली चंदन भैरव के तांडव का स्पर्श, तिलक करते ही तुम्हारे मस्तिष्क में संहारक ऊर्जा का संचार होगा। केसर मोहिनी का आकर्षण वशीकरण करता है। इसके तिलक से तुम्हारे तेज में माया और सम्मोहन का प्रकाश जुड़ जाएगा। काले और पीले फूल। काले फूल भैरव को चढ़ाया जाता है और पीले फूल मोहिनी को चढ़ाया जाता है। जहां काला रंग संहारक शक्ति को जागृत करता है, वहीं पीला रंग आकर्षण और माया शक्ति को पुष्ट करता है। ये फूल साधना में दृष्टि और ऊर्जा का संतुलन लाते हैं। पंचमेवा 5 तत्वों का प्रतीक है। पान और सुपारी मोहिनी देवी को प्रिय कपूर वातावरण को शुद्ध और ऊर्जा से भर देता है।
इन सबका मिलन तुम्हारे साधना स्थल को दिव्य भोग भूमि बना देगा। भस्म या काजल भैरव तिलक हेतु। श्मशान की भस्म या काजल जो भैरव के तिलक का प्रतीक है। यह तिलक साधक को भैरव के तांडव से जोड़ता है, उसके चित्त में निर्भयता और संहारक शक्ति का संचार करता है। केसर, कपूर और शहद मिश्रित जल, यह मिश्रण मोहिनी का सौंदर्य तत्व है। केसर तेज, कपूर शुद्धि, शहद माधुर्य। इन तीनों का जल में संयोग साधक की वाणी, दृष्टि और चेहरे पर मोहिनी जैसा आकर्षण उत्पन्न करता है। याद रखें, हर सामग्री को उठाते समय उसका मंत्र स्मरण और मानसिक आह्वान अवश्य करें, ताकि वह वस्तु तुम्हारे लिए सिर्फ पदार्थ न रह जाए, बल्कि तंत्र की जीवंत शक्ति बन जाए। साधना के लिए आसन का चयन। जब साधक साधना के लिए बैठता है तो उसका आसन सिर्फ बैठने की जगह नहीं होता, वह एक ऊर्जा स्तंभ होता है जहां बैठकर उसका शरीर, मन और प्राण त्रिकाल यात्रा करने लगते हैं। काला कुशासन। काला कुशासन जो पृथ्वी तत्व और शनि तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इस पर बैठने से भैरव की संहारक ऊर्जा साधक के मूलाधार से सहस्रार तक उठती है। काले रंग का प्रभाव साधक को अदृश्य शक्तियों से भी अभय और अदृश्य बना देता है। मृगछाला आसन। मृगछाला प्राचीन तांत्रिक और योग साधनाओं का परम आसन। मृगछाला पर बैठने से साधक के भीतर की वन्य, स्वच्छंद और निर्भीक चेतना जागृत होती है। यह भैरव के तांडव का प्रतीक भी है, क्योंकि भैरव स्वयं अघोर स्वरूप में मृगछाला धारण करते हैं। पूर्व दिशा जहां से सूर्य का तेज आता है, यह मोहिनी के सौंदर्य और आकर्षण तत्व को बल देती है। पूर्व दिशा साधना सत्य, तेज और विजय का आशीर्वाद देती है। उत्तर दिशा, यह दिशा कुबेर और शिव का स्थान मानी जाती है। उत्तर दिशा भैरव के तांडव को धैर्य, स्थायित्व और तांत्रिक सिद्धि प्रदान करती है। इस दिशा में साधना से साधक का चित्त स्थिर और निर्विकल्प होता है। ध्यान रखें, जब आप आसन पर बैठो तो समझो कि तुम पृथ्वी पर नहीं, भैरव के कपाल और मोहिनी के कमलासन पर बैठे हो। तुम्हारा शरीर स्थिर रहे, श्वास गहन और धीमी रहे और तुम्हारा चित्त भैरव मोहिनी के संगम में लीन हो जाए। ध्यान प्रक्रिया। साधक के चारों ओर दीपक की मध्यम लौ रहती है। श्मशान की राख से भी शांत उसका मन, मंत्रों की धीमी गूंज उसके प्राणों को झंकृत कर रही है। कैसे करें भैरव ध्यान? नेत्र मूंद लो, श्वास धीमी कर लो। अब कल्पना करो, तुम्हारे बाईं ओर एक अद्भुत, उग्र और तेजस्वी दिव्य पुरुष खड़े हैं। उनका शरीर काले मेघों के समान है, परंतु उन काले मेघों के भीतर एक प्रचंड ज्वाला दहक रही है।